नमस्कार साथियों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज से लगभग 10 दिन पहले आप सभी के बीच ट्रांसफर को लेकर के एक नियमावली प्रस्तुत कर दिया गया था। जितने भी आप सभी लोग हैं, उन लोगों का ट्रांसफर कैसे होगा तो कम, कैसे नहीं होगा का जिक्र उसमें बहुत ज्यादा था। हम सभी इसी उम्मीद में थे कि 2 4 5 दिन 10 दिन के अंदर में जो है वो आप सभी के बीच जो है अब ट्रांसफर को लेकर के फॉर्म भी भरा जाएगा। 1 जुलाई से आप सभी लोग नए नए विद्यालय में चले भी गए होंगे और उसका जिक्र भी था। मुझे ऐसा मतलब उम्मीद था कि आप लोग सभी लोग चले जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था। उम्मीद क्या था, बोला जाता था कि चले जाएंगे चले जाएंगे चले जाएंगे, लेकिन हम लोग भी इस चीज को देख रहे हैं। पिछले 1.5 2 साल से 2.5 साल से तो हम लोग लगे हुए हैं और मतलब सभी लोग आए, मंत्री जी आए, एसीएस सर आए, सभी लोग अपना अपना ट्रांसफर करवा के ही चले गए। शिक्षक जहां मर रहे थे वहीं मर रहे हैं, सर रहे हैं, और आगे पता नहीं कब तक चलेगा ये सब चीजें। और एक चीज आप मान के रख लीजिए, आज हो या 1 साल बाद हो या 4 साल बाद हो या 10 साल बाद हो, जो सबसे कारगर जो ट्रांसफर पॉलिसी होगा वो आपके लिए आपका म्यूचुअल ट्रांसफर ही होगा। उसके अलावा ये जो विभागीय ट्रांसफर है, ये एक बार टीआरई 4 की बहाली हो जाए और इस बार अगर ट्रांसफर हो गया तो उसके बाद दूरी के आधार पर जो लोग जो फंसे हुए हैं उनको बहुत ज्यादा कष्ट होगा। वो आप खुद से भी अंदाजा लगा सकते हैं। बहुत लोग जो है अभी ये रेशनलाइजेशन में लगे हुए हैं। रिक्तियां ही अभी तक नहीं निकल पाई है कि किस विद्यालय में कितने रिक्तियां हैं, उसमें कितने टीचर्स को भेजना है और कैसे भेजना है, किसको भेजना है। टीआरई 3 वाले को पहले भेजना है या जो उसमें आज से 10 साल 15 साल पहले से जो लोग जमे हुए हैं उनको पहले वहां से हटा के दूसरी जगह पे भेजना है। तो ये सारी चीजें चल रही थी। विभाग को अभी करना ये चाहिए था कि जितने भी लोग आवेदन कर रहे हैं सभी लोगों से आवेदन ले लेना चाहिए था। ले लेने के बाद उन्हें जहां जहां रिक्तियां बैठ रही है उस जगह पे, क्योंकि अभी टीआरई 4 का भी वैकेंट है, वो तो वैकेंसी टीआरई 4 के लिए आ ही सकता है, लेकिन उस वैकेंट वाले जगह पर अभी भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं लोगों का। तो आप ट्रांसफर कर देते और ट्रांसफर करने के बाद वैकेंसी तो उतना ही रहेगा ना। अगर आज टीचर्स की जरूरत 6 लाख है तो 6 लाख ही रहेगा ना। उसमें से अगर आप मान लेते हैं आपके पास टीचर जो है वो 5,000 सॉरी 5.5 लाख या 5,60,000 है, तो ये 5,60,000 ही आपस में घूमेंगे ना। 40,000 तो अभी वैकेंट है, मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पर। तो उससे टीआरई 4 की वैकेंसी को लेकर के कोई इशू नहीं होता, लेकिन जो वैकेंट सीट था वहां पे सबसे पहले लोगों का ट्रांसफर कर दिया जाता। उसके बाद जब ट्रांसफर हो जाते फिर वहां पे रेशनलाइजेशन होता, जिसको जहां पहले बता दिया जाता कि आपको ये टेम्पररी यहाँ पे रखा गया, हो सकता है 1 आध महीना बाद आपको बगल वाले ब्लॉक में भी दिया जा सकता है या बगल वाले स्कूल में दिया जा सकता है, या जो पहले से वहां पे जमे हुए लोग हैं उन लोगों को वहां पे ट्रांसफर कर दिया जाता। इस प्रकार से रेशनलाइजेशन किया जा सकता था पहले, लेकिन ट्रांसफर होता उसके बाद रेशनलाइजेशन होता तो ये ज्यादा कारगर हो सकता था। और हमारा प्रयास है कि हम लोग इस बात को जो है विभाग तक पहुंचाए और उनसे रिक्वेस्ट करें कि सर आप रिक्तियों को निकाल लीजिए और उसके बाद जिस प्रकार से है सभी लोगों का ट्रांसफर कर दीजिए। उसके बाद जाकर रेशनलाइजेशन के माध्यम से टीचर्स को बैलेंस करने का कोशिश कीजिए, ये सही तरीका होगा। अगर वो पहले ही टीचर्स को बैलेंस कर देंगे जो वहां पे है और उसको पहले ही बैलेंस कर देंगे तो फिर जो शिक्षक बाहर से वहां जाना चाहते हैं उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। जो लोग, बहुत सारे लोग ऐसे भी हल्ला उठा रहे हैं कि 12 जिला में लोग हैं, सॉरी वो शिक्षकों की जो है शिक्षकों की संख्या ज्यादा है तो वहां पे नहीं हो सकता है। क्या इस बार टीआरई 4 में वहां पे बहाली नहीं आएगा? शिक्षकों की संख्या ज्यादा है इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि आपका ट्रांसफर नहीं होगा। आप जो है सब्जेक्ट के टीचर हैं, वहां पे उस सब्जेक्ट के टीचर की कितना रिक्वायरमेंट है ये तो देखना ही पड़ेगा ना। वहां पे किस क्लास में कितने शिक्षक चाहिए। अब सिर्फ जर्नल आप बता दे रहे हैं कि इतने बच्चों पे इतने टीचर, लेकिन जब आप 6 to 12 में जाते हैं तो वहां तो सब्जेक्ट के अनुसार टीचर्स को रखना है, ठीक है। तो वो रेशियो उस प्रकार से नहीं होता है। सभी लोगों का, पटना हो, गया हो, नालंदा हो, वैशाली हो, जहां भी हो, ट्रांसफर सबका होना है सब्जेक्ट वाइज, सभी लोगों का ट्रांसफर होगा, इसीलिए परेशान नहीं होना है, ठीक है। लेकिन चलिए प्रक्रिया शुरू तो हो, कैसे होगा नहीं होगा। अब आ जाते हैं जो म्यूचुअल ट्रांसफर। म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए हम लोगों ने देखा कि आप लोग बहुत सारे ग्रुप्स में लगातार मैसेजेस कर रहे थे, अपना सारा डिटेल्स डाल रहे थे, और मैसेज करने पर क्या होता है ना कि एक साथ 10 लोग 15 लोग मैसेज करते हैं तो ऊपर नीचे हो जाता है, खोजने में भी दिक्कत होता है। तो ये आप लोगों के लिए आसानी हो इसके लिए BRVS, बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक संघ ने वेबसाइट डिजाइन किया। वेबसाइट में आप लोगों का और भी बहुत सारे समस्या दिख रही थी। अभी तो वो छोटा सा दिख रहा होगा, लेकिन आगे चल करके वहां पे जो आप लोग बार बार लेटर्स के लिए इधर उधर मैसेज करते हैं, करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वेबसाइट में जाइएगा, वहां पे AI इंटीग्रेटेड रहेगा। AI से कहिएगा कि हॉलीडे संबंधित लेटर दीजिए, वो आपको ला करके दे देगा। आपको वहां पे लिखना होगा कि एरियर संबंधित लेटर दीजिए, ला करके आपके सामने प्रस्तुत कर देगा। AI इंटीग्रेट करेंगे हम लोग उसमें, जिसमें आपको लेटर से रिलेटेड किसी प्रकार का इधर उधर ग्रुप में मैसेज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो वो सारे चीज उसमें होंगे, लेकिन अभी तत्काल के लिए उसमें हम लोग
म्यूचुअल ट्रांसफर का एक ऑप्शन डाला है, वो आप लोग कर सकते हैं। ग्रुप में मैसेज करने से बेहतर है कि आप वहां पे कर लीजिए। उसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको brvs.com पे जाइएगा, सबसे ऊपर आपको म्यूचुअल ट्रांसफर का ऑप्शन दिखेगा, उसको क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद जो है स्क्रीन पर आपको दिख भी रहा होगा, उसको क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है कि वहां पे सबसे आपको पढ़ लीजिएगा, जो एग्रीमेंट्स है उसको पढ़ लीजिएगा कि ये कोई सरकारी वेबसाइट नहीं है, ये बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक संघ के तरफ से आप सभी के सहयोग के लिए बनाया गया है। इसमें जो भी जानकारी आप डालिएगा सही डालिएगा, ऐसा लिखा हुआ है, और ये आप अपने स्वेच्छा से डाल रहे हैं। हो सकता है कि आप उसमें जो भी जानकारी डाल रहे हैं वो आपके बाकी शिक्षक भी उसमें जो रजिस्टर्ड है वो देख सकते हैं, ठीक है। तो प्राइवेसी को लेकर के बहुत सारे लोग जो हैं वो ये कह सकते हैं कि सर इसमें तो सब दिख जाता है, तो कैसे करेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में भी तो आप मैसेज करते हैं ना, नंबर वगैरह सारा कुछ डाल करके रखते हैं, तो वहां भी तो दिख जाता है, ठीक है। तो कमी निकालने वाले बहुत सारे कमियां निकालेंगे, लेकिन जो खूबी देखेंगे कि कोई व्यक्ति, कोई संघ, कोई 2 4 5 लोग मिल करके या कुछ भी है, ये लोग निस्वार्थ भाव से कैसे लगे हुए हैं। हम लोग भी चाहते तो बाकी की तरह छोड़ दिए होते, एक दूसरे पर जैसे अभी कीचड़ उछाल रहे हैं ना वेतनमान को लेकर के, हम लोग कर रहे हैं प्रयास, क्यों किए नहीं किए सारा कुछ आप लोगों को पता ही है। लेकिन हर जगह पे कुछ ना कुछ पॉइंट निकाल रहे हैं, तो पॉइंट इसमें भी निकलेगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, वहां पे ये सारा डिटेल्स पढ़ लीजिएगा, नीचे में आई एग्री पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद जो है आप अपना डिटेल्स भर लीजिएगा। जब आप अपना सारा डिटेल्स भर लेंगे, वहां पे आप अपना नाम, फोन नंबर, आप अपना स्कूल का नाम, किस जिला में आप पोस्टेड है, कौन सा सब्जेक्ट है, किस कैटेगरी के आप टीचर हैं, और कहाँ पे आप जाना चाहते हैं, वो सारा डिटेल्स जब आप भर लेंगे, भरने के बाद सक्सेसफुल का मैसेज आएगा, मतलब वो स्क्रीन पे आएगा। ऊपर देखिएगा सर्च म्यूचुअल ट्रांसफर ऐसा रहेगा, उस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आप वहां पे जिला चुन सकते हैं, ब्लॉक चुन सकते हैं, टाइप ऑफ टीचर आप जो भी है, सब्जेक्ट चुन सकते हैं, क्लास चुन सकते हैं, और चुन करके आप देख लेंगे कि आपके वहां पे कौन कौन से साथी वहां पे है, ठीक है। और देख करके आप उन्हें डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं। और जब भी म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए पोर्टल खुलेगा तो बहुत ही इजी तरीके से हो जाएगा। ये विभाग के ई शिक्षा कोष पोर्टल से अलग कैसे है, और उससे अलग ऐसे है कि इसमें जो भी लोग रजिस्टर कर रहे हैं वो सभी कहीं ना कहीं म्यूचुअल ट्रांसफर चाहते हैं, तो आपको फिल्टर होके टीचर मिलेगा। वहां पे क्या था कि सबसे पहले तो आपको सारा एक एक करके जो है वो ब्लॉक देखना पड़ता था, कोई स्कूल मिस हो जाता था तो फिर वो भी गया, उसमें देखने के चक्कर में मिस हो जाता था। बहुत बार ऐसा होता था कि आपको ओटीपी डालिए, उसके बाद नंबर आएगा, उसके बाद कॉल कीजिए, कॉल करने के बाद पता चलता है कि हमको तो ट्रांसफर चाहिए ही नहीं, ठीक है। तो ये सारी समस्याओं से जो है, जटिलता से आपको ये अलग बनाएगी बीआरवीएस के द्वारा जो म्यूचुअल ट्रांसफर का जो फॉर्म बनाया गया है वो। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो उसको जो है आप लोग रजिस्टर कर लीजिए, ये बहुत ही ज्यादा आपके लिए फायदेमंद हो सकता है आपके साथी खोजने के लिए, ठीक है। और ये सक्सेसफुल तभी होगा जब इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग अपने म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए अप्लाई करेंगे, फॉर्म भरेंगे, ठीक है। क्योंकि कम लोग रहेंगे तो फिर ऑप्शन कम हो जाएगा ना, ज्यादा लोग रहेंगे तो ज्यादा ऑप्शन रहेगा। तो इसीलिए आप सभी से भी रिक्वेस्ट रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रेरित कीजिए कि वो इसमें रजिस्टर करें, जिससे कि उनको भी अपना साथी मिल सके और आपको भी अपना साथी मिल सके। जितना ज्यादा लोग इसमें रजिस्टर करेंगे, म्यूचुअल ट्रांसफर मिलने की संभावना उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। बाद बाकी जो आपका विभागीय ट्रांसफर है तो उसको लेकर के अभी रिक्तियों को लेकर के चीजें जो है गड़बड़ चल रही है, उसी को अपडेट किया जाएगा। 1 2 दिन के बीच में आप सभी के जो है नया अपडेट आ जाएगा। जनगणना में लगे हुए शिक्षकों को लेकर के थोड़ा सा बुरा खबर है कि सभी तरफ से अभी जनगणना का काम जो है दूसरे चरण वाला वो स्टार्ट होने वाला है, और जैसे ही जनगणना का काम स्टार्ट हो जाएगा तो हो सकता है कि आप लोगों का ट्रांसफर में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो। लेकिन इसमें आपकी क्या गलती है, यह आपके लिए तो एक प्रकार से सजा हो जाएगा। आप जनगणना के काम भी कर रहे हैं, एक्स्ट्रा ड्यूटी भी कर रहे हैं, और बाद में पता चल रहा है कि उस चक्कर में आपका ट्रांसफर भी ना हो। तो ऐसा भी नहीं होगा, मतलब हो सकता है कि आप लोगों का ट्रांसफर कर दिया जाए, लेकिन ज्वाइनिंग करने के लिए बाद में जनगणना काम खत्म करने के बाद आप लोगों को ज्वाइन करने का ऑप्शन दिया जाए। तो इस पर भी अभी चर्चा चल रही है, कुछ भी चीज क्लियर नहीं है, लेकिन जनगणना का काम स्टार्ट होने वाला है। हो सकता है कि इसमें हम लोगों का थोड़ा सा बाधा उत्पन्न होगा, ठीक है। तो ये भी एक समस्या है, देखने की चीज है। जैसे जैसे चीजें आती है आप सभी के बीच, वही म्यूचुअल ट्रांसफर का जो पोर्टल था उस पोर्टल को लेकर के हम डिस्कस करना चाह रहे थे कि आप एक बार कोशिश करके देखेंगे। एक बात और भी ध्यान रखेंगे कि एक बार में एक ही नंबर से एक ही व्यक्ति रजिस्टर कर सकता है। दूसरा नंबर फिर अगर एक व्यक्ति 2 3 नंबर से रजिस्टर करना चाहे तो कर सकता है, एक व्यक्ति नहीं करवाएगा, है ना। वो अलग अलग एक व्यक्ति एक ही नंबर से रजिस्टर कर पाएगा। अगर कोई एडिट, ध्यान रखिएगा आप जब भी फॉर्म भरिएगा तो गलती मत भरिएगा, क्योंकि एडिट का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर गलती फॉर्म भर दिए हैं किसी कारण से तो दूसरा नंबर से फिर आप फॉर्म भरिए, ठीक है, तभी जाकर के आपका फॉर्म एक्सेप्ट किया जाएगा। तो फॉर्म को वहां पे फिलअप कीजिए। फिलअप करने के बाद जो है
इजी प्रोसेस है, एक दो बार आप वेबसाइट को विजिट कीजिएगा, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। म्यूचुअल ट्रांसफर वाले फॉर्म पे करेंगे। अब ये जो हम लोगों ने किया है, बस आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि हम लोग किस प्रकार से लगे हुए हैं, और इसमें इसको डिजाइन करवाने में, इसको बनवाने में बहुत ही एक माथापच्ची भी है और टेंशन भी है। बहुत सारे लोग कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, सर कैसे मिलेगा, कैसे काम करेगा। तो हम लोग एक अलग मतलब स्कूल से आने के बाद यही सब काम में लगे हुए रहते हैं, तो अपना मेंटल पीस, अपना फैमिली लाइफ, ये सब भी दांव पर ही लगाए हुए हैं। बस आप लोगों से इसी उम्मीद में लगाए हुए हैं कि आप लोग, सभी लोग, हम सब मिल करके एक यूनाइटेड टीम बना करके एक दूसरे का सहयोग कर सके, एक दूसरे का मनोबल को बढ़ा सके, ना कि एक दूसरे का टांग खिंचाई करें। भी आप खुद बताइए, ट्रांसफर को लेकर के जितना बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक संघ BRVS जितना शुरू से लगा हुआ है, अनुज कुमार आपका हो गया, हम हो गए, और चाहे हमारा टीम हो गया, जितना लगा हुआ है, ये आखिर कौन है? इसके अलावा और कोई कर रहा है? सिर्फ जा करके मंत्री जी के जो फोटो खिंचवा लेने से काम नहीं होता है। हम लोग जब भी जाते हैं तो काम भी करते हैं। एक एक व्यक्ति के लिए भी हम लोग सचिवालय जा चुके हैं। अभी भी हम लोग चाह रहे हैं, मेरा मन अंदर से कर रहा है कि हम सचिवालय जाएं, बात करें, चीजों को रखें, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि अब डे हो गया, अब CL मिलना बहुत ही मुश्किल, मतलब CL लेके जाना होगा। अब CL लेके जाए भी तो किन के लिए लेके जाएं? इन्हीं लोगों के लिए जो इस वीडियो के नीचे गाली दिए हुए रहेंगे, जो मेरे वीडियो के नीचे मेरा तारीफ करेंगे, और किसी और भ्रांति भैया के वीडियो के नीचे या टोपी वाले के नीचे जाके वहां पे करेंगे। अब बता रहे हैं वेतनमान केस को लेकर के क्या है। हमने शुरुआत में बता दिया था कि हम लोगों ने वेतनमान का केस क्यों किया, और ऑलरेडी सबको पता है कि उस दिन जो 21 तारीख को जो अपना, सॉरी 2 तारीख को जो अपना हियरिंग होने वाला था, तो उस दिन जो है सभी लोगों को एक दिन पहले ही पता था कि नया नया अभी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति हुई है, तो डेट लिया जा सकता है। ये भ्रांति भैया ने भी अपने चैनल पर और अपने फेसबुक पर लिखा था कि कल सरकार डेट लेगी। तो हम लोग को भी इसकी जानकारी थी, हमारे वकील साहब को भी इसकी जानकारी थी कि ऐसा हो सकता है, ठीक है, ऐसा होगा। तो इसी वजह से अब वहां पे क्या है कि जब हमें पता है कि आज कोई सुनवाई नहीं होने वाला है, आज डेट आगे टलेगी, तो उस जगह पे हम अपने जो सीनियर मोस्ट वकील है सलमान खुर्शीद सर, उनको ला करके बिना बात का, आप ही लोग का पैसा खर्च करके क्या मिलता मुझे। और ये बात वो टोपी वाले भैया को ही पता था, लेकिन फिर भी एक होता है ना, कैसे नीचे दिखाएं। पहले बोला गया कि हम लोगों, हमारे वकील ही नहीं गए। जब हम लोगों ने इसका विरोध किया और जब फोटो वगैरह डाल दिया कि देखिए हमारे वकील साहब गए हुए, तो कहा गया कि हमारे वकील ने समय मांगा, और उसका भी स्क्रीनशॉट बजाते पब्लिक में क्या इमेज खराब करने की कोशिश किया जा रहा है, हमारे वकील ने समय मांगा। जब ओरल ऑर्डर आया तो ओरल ऑर्डर में पता चला क्या कि नहीं, ये तो सरकार के वकील ने जो है वो समय मांगा था। हमारे वकील ने बस ये कहा, उन्होंने 4 सप्ताह का समय मांगा था, हमारे वकील ने 2 सप्ताह का समय उनसे कहा कि नहीं, सिर्फ 2 सप्ताह का ही समय दीजिए, 4 सप्ताह का हम समय नहीं दे सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ, जब उन्हें जज की तरफ से 2 सप्ताह का समय मिल गया, तो उसके बाद अब कोई तो एक डेट डिसाइड होगा ना, मतलब 2 तारीख को था तो 16 तारीख तक का समय मिल गया, तो कोई एक डेट डिसाइड होगा कि फलना डेट को होगा, या तो 17 को हो, या 18 को, या 19 को, या 20 को हो। तो हमारे तरफ से औरंगजेब खान सर ने कहा कि सर या तो 17 को आप डेट रख दीजिए, या 21 को डेट रख दीजिए, या 23 को डेट रख दीजिए, या 24 को डेट रख दीजिए, क्योंकि उसी चारों दिन में हमारे जो है सलमान खुर्शीद सर अवेलेबल रहेंगे। तो उन्होंने बस एक डेट फिक्स करवाया, लेकिन मार्केट में क्या बात फैलाई गई, अब यही सब है। कोई फ्रॉड बोल रहा है, कोई नेतागिरी करने के बारे में बोल रहा है, कोई कुछो बोल रहा है, और उस जगह पे हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं। चाहे आपका ट्रांसफर को लेकर के हो जाए, चाहे वेतनमान को लेकर के हो जाए, चाहे सचिवालय जाने को लेकर के हो जाए, अपना CL बर्बाद करके, अपना मेंटल पीस बर्बाद करके हम लोग लगे हुए हैं। और उसके बावजूद भी ऐसे लोग नकारात्मक बात करते हैं, गलत गलत बात बोलते हैं। अरे भाई कोई एक पॉइंट बोलिए ना, या तो बोल दीजिए मेरा वकील नहीं गया था, या तो बोल दीजिए कि इन्होंने डेट मांग लिया। अब जब डेट पता चल गया कि नहीं, डेट जो है सरकार मांगा, तो उसके बाद एक अलग स्क्रीनशॉट आया कि आपका इसमें सीनियर मोस्ट वकील नहीं था। इससे पहले तो हमारे कितने बार आए हैं सलमान खुर्शीद सर, औरंगजेब सर, तब आपका कोई वकील नहीं, आप तो बीच में छोड़ के भाग रहे थे। तब हम लोगों ने बोला नहीं ना, बोला, लेकिन फिर भी ऐसे करते हैं लोग। अब क्या कर सकते हैं बताइए, मतलब खत्म हो जाता है मोटिवेशन ऐसे ऐसे लोगों के चक्कर में। और शिक्षक आज अगर प्रताड़ित है तो कारण ऐसे लोग ही हैं कि एक तो खुद आगे कुछ नहीं करेंगे, और कोई करना चाहेगा तो उसको टांग खींचेंगे। और शिक्षक भी वैसे ही है, बिना पेंदी के लोटा की तरह, जन्ने से 2 बात अच्छा बोल रहा है उधर पहुंच जाएगा,
उसके फेवर में बोलना शुरू कर देगा। ये आप लोगों के लिए कर रहे हैं भाई, कौन कर रहा है इतने सालों से, इतने मेहनत कर रहा है इतने महीनों से, कम से कम उस चीज को तो देखिए, हकीकत को तो पहचानिए, और जो गलत बोल रहा है उसको जवाब भी तो दीजिए, तब जाकर के कुछ करने का हिम्मत बनता है। क्या करें, क्यों जाए अपना सीएल बर्बाद करके, अपना मेंटल पीस बर्बाद करके, अपना फैमिली टाइम को बर्बाद करके सचिवालय और मंत्री जी के पास और लेटर लिखे, मेल करे, क्यों करें। देखिए अभी से भी कुछ नहीं बिगड़ा है। सबसे पहले हमारा जो प्रयास है उस प्रयास को देखिए, अगर सही लग रहा है तो आपके तरफ से जो भी उम्मीद एक होता है सपोर्ट कीजिए हमारा। अगर कहीं पे कोई कमी लग रहा है तो भी कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, बताइए कि भैया इसको ऐसे बेहतर किया जा सकता है, यहाँ पे ऐसे ठीक किया जा सकता है ना। चाहे वो किसी भी मुद्दा पर हो, आप बात कीजिए अच्छे से, है ना, बताइए हमें, आपका छोटा भाई है, उस तरीके से बात कीजिएगा, हम लोग चीजों को ठीक करने का कोशिश करेंगे। और उसके बाद जो है सहयोग कीजिए एक दूसरे का, और नहीं कुछ कर सकते हैं तो कम से कम विरोध मत कीजिए, इतना ही रहेगा। बाद बाकी जो भी अपडेट्स आते हैं, चाहे वो जितने भी लोग, अभी सभी लोगों का ये कि सर फॉर्म कब से खुलेगा, फॉर्म कब से खुलेगा, फॉर्म खुल भी जाएगा, तो जब तक रिक्तियां सही ढंग से प्रोसेस नहीं होगा, लोगों को पता नहीं चलेगा कि कितना कहाँ पे रिक्ति है, आप लोगों का ट्रांसफर हो नहीं पाएगा, है ना। तो रिक्तियों को लेकर के गणना हो रही है, 2-4 दिन में के अंदर, ये 2-4 दिन नहीं, 1-2 दिन के अंदर में जो है वो आप सभी के बीच में रिक्तियां जो है वो विभाग के पास चला आएगा। और उसके बाद विभाग पर डिपेंड करता है, जो कि हम लोगों का रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले लोगों का आवेदन लेकर के ट्रांसफर कर दे, उसके बाद रेशनलाइजेशन करे, लास्ट में रेशनलाइजेशन करे तो बेहतर रहेगा। अगर वो पहले रेशनलाइजेशन कर देते हैं तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो यही सब बातें हैं, जो भी अपडेट्स आता है फिर आप सभी के बीच आएंगे। म्यूचुअल ट्रांसफर वाला जो हमारा प्रयास है वो आप सभी को कैसा लगा एक बार जरूर कमेंट करके बताएंगे, और जो भी उसमें सुधार हो सकता है उसके बारे में बताएंगे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसमें फॉर्म फिलअप करवा करके म्यूचुअल ट्रांसफर लेने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ अभी बोल ही देते हैं, अब विरोध करने वालों का है तो थोड़ा सा 2-4 बात बोल ही देते हैं, ठीक। इसके लिए भी अब लोग जो है कहेंगे कि ये लोग जो है गलत कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है, आपका डाटा सेफ नहीं है, कोई आपका ले लेगा, मोबाइल हैक कर लेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। अगर होता ही है, समझिए, आपका डाटा सेफ नहीं है, मान लेते हैं, आप तो वहां पे खुद से बोल रहे हैं, आप पब्लिकली डाल रहे हैं, आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी तो डाल रहे हैं, इतने सारे ग्रुप्स में, पता नहीं कौन देख रहा है, नहीं देख रहा है, आपका मैसेज वहां से उठ के किस ग्रुप में जा रहा है किसी को नहीं पता है। डाल तो आप वहां पे भी रहे हैं ना। अगर आप मान लेते हैं कि अपना डाटा 10 ग्रुप में भी डाले हुए हैं, तो वहां पे 10,000 लोगों के बीच तो डाले हैं ना। आपके इस अपने जो वेबसाइट है इस पर अब तक 4 से 5,000 लोग रजिस्टर किए, मतलब आप 5,000 लोग 5 ग्रुप में डाले, इतना ही हो सकता है। और इसमें भी देखने कौन जाएगा, 5,000 डाटा देखेगा वही जो आपसे रिलेटेड होगा, वही देखेगा, ठीक है। तो लोग नेगेटिव बोलेंगे, बस आप नेगेटिव उनको दिखेगा। हम लोग जो ये प्रयास कर रहे हैं कैसे लोगों को मिल जाए, आज हम बता रहे हैं, इसके थ्रू जो है लगभग अब तक 6 से 7 लोगों को म्यूचुअल मिल चुका है, और हमारे लिए यही खुशी की बात है कि 6-7 लोगों को अब तक म्यूचुअल मिल चुका है। और वो लोग जो है मतलब तारीफ करते नहीं थक रहे हैं कि भैया हम इतने दिन से परेशान थे, ग्रुप में मैसेज कर करके और मिल नहीं रहा था, लेकिन आप लोगों ने एक दिन में ऐसा बनाया सॉफ्टवेयर कि हमारा जो है म्यूचुअल साथी मिल गया। और क्या चाहिए। ऐसे ही हमारा कोशिश है कि अगर कम से कम 200-500 लोगों का भी अगर हम म्यूचुअल करवा पाते हैं हमारे थ्रू, इस सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो फिर हमारे लिए जो है वो समझिए कि सदा के लिए हमारा ये उपलब्धि हो जाएगा। हम लोग उस प्रयास में लगे हुए हैं, ठीक है। चलिए, आशा करते हैं कि जो भी आप लोगों से बातचीत था, बातचीत करने के लिए ही जुड़े थे, अपनी मन की जो बातें थी वो बता दिया। आशा करते हैं कि आप लोग हमारे इस नेक काम को सपोर्ट करेंगे, और अपने म्यूचुअल साथी को खोजने में अपना ही सहयोग करेंगे, और हमारा वेबसाइट का इस्तेमाल करके आप कर सकते हैं। इस वेबसाइट के इस्तेमाल करने से आप देख सकते हो इसमें कोई ऐड नहीं चल रहा है, मतलब 1 रुपया हमें आ नहीं रहा है, आपसे कोई पैसा हम ले नहीं रहे हैं, है ना, कुछ नहीं ले रहे हैं, कंप्लीट फ्री। तो इसमें इसको बनाने में खर्च तो लगे होंगे, ये हम लोगों ने, ठीक है। कम से कम इस बात को मानिएगा। हम इतना क्लियरली इसीलिए बता रहे हैं ना, क्योंकि ये 2 आदमी है जो परेशान किए हुआ है, पूरा एकदम हद किए हुआ है, छीछा लेदर किए हुआ है पूरा, ठीक है। इसीलिए इतना क्लैरिफिकेशन देना पड़ रहा है। हम जितना भी अच्छा काम करेंगे, हमारा टीम जितना भी अच्छा काम करेगा, इन लोगों को खाली नेगेटिव ही दिखेगा, ठीक है। तो इसीलिए इतना क्लैरिफिकेशन देना पड़ रहा है, बार बार बताना पड़ रहा है। चलिए, तब तक के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग चर्चा करेंगे, कल मिलेंगे कुछ नए अपडेट्स के साथ। अगर कल मीटिंग भी है, देखते हैं कल क्या अपडेट आता है, फिर बाद की हम लोग चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।